पिंकी की नानी पूरे मोहल्ले में बच्चों को कहानी सुनाने के लिए मशहूर हैं। उनके पास हर तरह की कहानियाँ होती थी। एक दिन रात को पूरी कॉलोनी की लाइट गई हुई थी। सभी बच्चे उन्हें घेर कर बैठ गए और कहानी सुनाने की जिद करने लगे। नानी ने तभी उन्हें कहानी सुनाना शुरू किया। हजारों साल पहले सुंदरनगर राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था राजा वीरमल। उसकी एक बेटी थी जिसका रूप सोने की तरह चमकता था, इसलिए उसका नाम रखा गया सोनमती। जब वो शादी लायक हुई तो उसके लिए अनेक राज्यों से रिश्ते आने लगे। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो हर राज्य के राजकुमार को परख कर ही अपनी बेटी के लिए वर तलाश रहा था। अब उन्हें भानपुर के राजा विमल कुमार का राजकुमार अजीत सिंह अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया। राजकुमारी की शादी के लिए पूरे सुंदरनगर को सजाया गया। समय से बारात आई और अजीत सिंह के साथ सोनमती को ब्याह दिया गया। सोनमती की डोली जंगल से गुजरते हुए जा रही है। सोनमती को पालकी से उतारा गया तो उसने देखा कि एक बड़ी सी हवेली जंगल के बीचों बीच है। उसने अजीत सिंह से पूछा, ये तुम्हारा राजमहल है? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इशारे से सोनमती को अंदर चलने के लिए कहा। अंदर पहुंचते ही अजीत सिंह की आंखें लाल हो गईं। वो जोर से चिल्लाया और सोनमती यह देखकर डर गई। कौन हो तुम? मैं प्रेत हूँ। तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। और अब वो हंसने लग गया। अजीत सिंह कहाँ है? उसे हमने मार दिया और अब हम तुम्हारी बलि ठीक 15 दिन बाद आने वाली अमावस्या को देंगे। सोनमती डर से कांपने लग गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो रोने लगी। हमें एक लड़की की बलि देनी है और तुम्हारे पिता ने भी हम डाकुओं के गांव पर हमला कर हम सबको मार दिया था, इसलिए तुम बलि के लिए चुनी गई हो। अब उसने सोनमती को हवेली में कैद कर दिया। बेचारी सोनमती अपनी किस्मत पर आंसू बहती रहती। एक दिन वो हवेली में घूम रही थी तो उसने देखा कि एक सुंदर सा सफेद रंग का कबूतर पिंजरे में बंद है। जैसे ही वो उसके पास गई वो बोलने लग गया, सोनमती, मैं अजीत सिंह का खास कबूतर हूँ। इन्होंने उसे मारकर मुझे यहाँ कैद कर दिया है। तुम्हारे साथ मेरी बलि भी दे देंगे और फिर इनका शैतान जिंदा हो जाएगा। शैतान का नाम सुनकर वो और डर गई। सुनो, परसों अमावस्या है और कल ये सभी प्रेत शैतान की पूजा के लिए जाएंगे। हम तभी निकल लेंगे। इस जंगल को पार कर कर एक नदी है, वहाँ एक नाव है। अगर हम उस नाव तक पहुँच गए ना तो यहाँ से निकल सकते हैं। मगर जंगल में एक चुड़ैल और प्रेत चमगादड़ भी है। तुम उस चमगादड़ को अपने गहने दे देना, वो लालची है। वो हमारी नाव तक पहुंचने में मदद करेगा। और अजीत सिंह की तलवार भी साथ में ले लेना। अब वह परसों की रात कबूतर के साथ हवेली से निकल गई। कबूतर उसके कंधे पर था। दोनों बड़ी सावधानी से जंगल से निकले जा रहे थे कि तभी चमगादड़ उनके पीछे लग गया। सोनमती ने उसे अपने गहने दे दिए तो वो उसकी मदद करने लगा। अब चमगादड़ ने कहा, तुम इस गुफा में रुको, मैं चुड़ैल को देखकर आता हूँ। काफ़ी देर बाद भी जब वो नहीं आया तो उन्होंने गुफा से निकलने की सोची और जैसे ही वो बाहर निकले चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया। उसने तलवार से चुड़ैल का सिर काट दिया। कबूतर बोला, रानी जल्दी करो, हम पहुंचने वाले हैं। सोनमती बुरी तरह हाँफ रही थी। अब उसने देखा कि उसके कंधे पर कबूतर नहीं है। उसने उसे आसपास देखा, मगर जब वो नहीं दिखा तो उसने भागते हुए नदी के किनारे पहुंचना ही ठीक समझा। अब वो उस नाव में बैठने ही वाली थी कि तभी वो कबूतर आ गया। सोनमती बोली, जल्दी मेरे साथ चलो। तभी देखते ही देखते कबूतर एक बड़े गिद्ध में बदल गया। तुम्हारे कबूतर को हमने मार डाला है और मैं अब तुम्हें उठाकर उस प्रेत के पास वापस लेकर जाऊंगा। अब वो सोनमती को पकड़ने ही वाला था कि उसी चमगादड़ ने उस पर हमला कर दिया और इतने में सोनमती नाव में बैठकर वहां से निकल गई और सुरक्षित अपने पिता राजा वीरमल के पास पहुंच गई। तभी लाइट आ गई और सभी बच्चे अपने घर चले गए। पिंकी ने पूछा, नानी उस शैतान का क्या हुआ? बेटा, वो प्रेत गांव से एक लड़की ले आए और उन्होंने उसकी बलि दे दी। इसका मतलब शैतान जिंदा हो गया? कहते तो यही है कि वो आज भी घूम रहा है, पता नहीं किस रूप में किसके घर आ जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और पिंकी दरवाजा खोलती है। बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, आज ही गांव से आया हूँ। नानी,
गांव से चाचा जी आए हैं। पिंकी के अंदर जाते ही चाचा की आंखें चमकने लगती हैं। हे व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। आई होप आप लोग को स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। मैं हर वीक कोशिश करूंगी आपके साथ में एक नई स्टोरी शेयर करने की, तो प्लीज़ मोटिवेट मी विद योर कमेंट्स, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।